बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव का उत्तर ओएमआर सीट में आप कैसे भरे, क्या वो 2-3 गलती है जो छात्र अक्सर कर देते हैं जिस वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है या उनके फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं पूरे बनाते हुए भी। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे कि आपको जो ओएमआर सीट मिलेगा बिहार बोर्ड की तरफ से उससे आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर कैसे भरना है और एग्जाम में जाके कोई भी गलती आपको नहीं करना है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कहां पे क्या फिल करना है, पहले देख लीजिए कैसे फिल करना है, कौन से कॉलम में आपको क्या भराएगा, सेट कोड कहां डालेंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे तो यही ओएमआर सीट जो है वो आपको परीक्षा हॉल में मिलेगा, बस उसका कलर जो है वो आपका पिंक रहेगा। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे आपको पहले कौन सा पेन का यूज करना है। तो आपको देखिए नीले या काले पेन यानी ब्लू या ब्लैक पेन अपनी इच्छा के अनुसार आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। ऐसे मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आप कलर करने समय ब्लैक पेन का यूज करें, ठीक है, ताकि आपकी जो सर्किल है वो अच्छे से कलर हो सके। अब देखिए यहां पे ये चीज जो देख रहे हैं रोल कोड रोल नंबर, ये आपका पहले से भरा रहेगा, इसमें आपको कोई भी चीज भरने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड पहले से ही आपको भर के देगी। रोल कोड रोल नंबर विषय कोड सब कुछ आपका पहले से भरा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तक आपका फिल रहेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे की ओर जाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। डाउनलोड कैसे करना है वो भी यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहां पे आपको कुछ लिखा हुआ है जो कि ध्यान से आप पढ़िएगा। जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट कोड के गोलक को नीले काले पेन से नीचे भरें तथा दिए गए बॉक्स से सेट कोड लिखें, अन्यथा आपके इस विषय का उत्तर की जांच नहीं की जाएगी और आपको 0 अंक दिया जा सकता है। तो अगर आप गलती करते तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा सब कुछ सही करते हुए के बावजूद, इसलिए इसको ध्यान से भरिएगा। सेट कोड में आपको क्या डालना है, ठीक है। जैसे देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर मिला है जिसमें सेट कोड जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 10 सेट कोड बिहार बोर्ड तैयार की है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 सेट कोड यहाँ पे डाला गया है। तो आपका 10 सेट कोड आपको बिहार बोर्ड तैयार की है। सपोज डेट आपको सेट ए मिला है तो यहाँ पे आप ए कर लेंगे और यहाँ पे सेट ए के कॉलम के सामने इसे सर्किल को क्या कर लेंगे, अच्छे से फिल कर लेंगे, ठीक है। पेन से यूज करना है, ध्यान रखेंगे पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, कलम से ही आपको लगाना है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न पत्र क्रमांक यानी कि क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं अपना रोल नंबर लिखने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे क्रमांक जो है वो आपको डालना है, प्रश्न पत्र का क्रमांक, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन पेपर मिला है, क्वेश्चन पेपर में एक आपका नंबर लिखा रहता है सीरियल नंबर, उसका नंबर यहाँ पे डालना है, पहले 3 उसके बाद 4 और उसके बाद 3, इसको ध्यान से भरिएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, जो आपके एडमिट कार्ड पे एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे लगाना है। सबसे पहले बात ध्यान देंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियल नंबर से ही शुरुआत करें। परीक्षा 2025 में 450 नंबर प्राप्त करना आपका भी सपना है और अभी टेंशन में है कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाए जो सीधे 100% एग्जाम में आ जाए और एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो ही दिए जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन लेते हैं और आंसर के साथ दिया जाता है तो एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेट के द्वारा बनाया गया क्वेश्चंस होता है जिससे बाहर एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। पिछले साल 38,000 बच्चों ने इसमें लेकर इसका फायदा उठाए थे। तो अभी इस बार अगर 2025 में अगर चाहते हैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, 450 नंबर लाना, तो आप 450 नंबर वाला टोटल क्वेश्चन आंसर का सेट जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो सभी सब्जेक्ट मिलाकर जो भी आपका 5 या 6 सब्जेक्ट आप ले रखे हैं उसका केवल 450 रुपया लग रहा है। और वहीं आपका आर्ट्स का भी 450 लग रहा है, कॉमर्स का भी 450 लग रहा है ना। इसके लिए फुल गारंटी यहाँ पे दी जाती है। लेने के लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आप फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। भेजने के तुरंत बाद आपको 90% दिलाने वाला क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाएगा और अब 2025 में 450 नंबर का लाने का सपना को हकीकत। राजवीर है, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा रोल कोड 83020, मेरा रोल नंबर 2402011 है। मैंने इस बार होने वाले बोर्ड एग्जाम में 451 मार्क्स हासिल किए थे, जिस कारण मुझे डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 हासिल हुई थी खगड़िया। मैं इसके लिए अभिषेक ट्यूटोरियल के द्वारा जो मुझे नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, जो पीडीएफ प्रोवाइड किए गए थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया।
जो पीडीएफ भैया ने दिए थे वो पीडीएफ हर बच्चे को यूज करना चाहिए ताकि उससे भी आपकी सहायता हो जाए। वो पीडीएफ एग्जाम के टाइम में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है रिवीजन में। और मैं यही सामना करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं वो जरूर पीडीएफ का यूज करें। रिजल्ट पिछले साल का क्या जबरदस्त रिजल्ट रहा है जो कि आपके सामने यहाँ पे है। तो 430 से 450 वाले बच्चे जो है 60% रहे हैं, जिसमें आपको बता दें टोटल 38,000 बच्चों ने इसका फायदा जो है वो यहाँ पे उठाया है। और सबसे ज्यादा जो नंबर मिला है वो 450 नंबर वाले 59% बच्चे यहाँ पे हैं, यानी 38,000 में 60% बच्चे को इतना नंबर मिला है। और उसके बाद 300 से नंबर ऊपर वाले सभी छात्र हैं, यानी सभी छात्र को 300 से प्लस मार्क्स ही मिले हैं, जिसे आप जो है यहां पे साफ साफ देख सकते हैं। मैट्रिक दोनों का दिया जा रहा है, ठीक है। इंटर मैट्रिक दोनों का आपको मिल रहा है 450 रुपये में। अगर आप इंटर के भी हैं तो भी ले सकते हैं 450 में ऑल सब्जेक्ट, और मैट्रिक का है तो भी 450 में ऑल सब्जेक्ट। उससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 100% एक एक क्वेश्चन बना के आएंगे। अगर आपको पहले मान लीजिए 10 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, पहले आपको 3 नंबर का आंसर आ रहा है, तो आप 3 नंबर में गोला लगा दीजिए, मेरे ए का आंसर ए होगा, 3 का ए होगा। फिर मान लीजिए फिर आपको 11 का आया है तो 11 पे 11 का ए होगा, ठीक है। फिर 2 का आया, 2 का बी होगा, है ना। 4 का सी होगा, 5 का बी होगा, ठीक है। इस तरीके से 15 का सी होगा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, अगर 70 नंबर का है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 से ज़्यादा नहीं लगाना है। यानी ये जो गोला है, जैसे कि इसे गिनेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी इतने मैंने लगा दिए। तो 35 से ज़्यादा नहीं लगाना है 70 वाले में। जैसे कि फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स में 35 से ज़्यादा नहीं लगाना है। मैथ का पेपर है तो मैथ में 50 से ज़्यादा गोला नहीं रंगना है ना। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं लगाना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 50 से ज़्यादा लगा दिया तो शुरुआत के 50 काउंट किए जाएंगे और बाकी को छोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका सही भी रहेगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, ओवर ब्रिलियंट बनने के चक्कर में वो क्या करते हैं, 100 में जो है 70 लगा देते हैं, 80 लगा देते हैं, सोचते हैं कुछ तो नंबर देवे करेगा बिहार बोर्ड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मशीन जांच करती है और मशीन जो है वो आपको फीलिंग को नहीं समझेगा। वो 50 उसमें फिक्स है कि 50 ही जांचना है तो वो 50 ही जांचेगी। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या 50 का मतलब 1 से लेकर 50 तक ही जांचेगा, बाकी नहीं जांचेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50 का मतलब हो गया को वो काउंट करेगा। जैसे मान लीजिए आप 1 का जवाब दिए, दूसरा का नहीं दिए, तो दूसरा को छोड़ देगा, नहीं काउंट करेगा। जितना आप आंसर करेंगे उसको काउंट करेगा। यानी आपके जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं वो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका अटेम्प्ट 50 से ज़्यादा नहीं, 100 में 50 से ज़्यादा नहीं और 70 में 35 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखे होंगे तो ये पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दबाजी में एक चीज बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके कभी कभी होता है क्या, एग्जाम के टाइम में ये वाला कॉलम जो है टीचर जो है सिग्नेचर नहीं करते और बच्चे भी ध्यान में भूल जाते हैं कि मेरे ओएमआर शीट पे सिग्नेचर हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, ये अपने सामने में सिग्नेचर जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि अगर ये सिग्नेचर छूट गया है, ठीक है, तो आपका ओएमआर शीट रद्द कर दिया जाएगा और आपकी जांच नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देखिएगा कि शिक्षक का पूर्ण नाम और हस्ताक्षर जो है वो आपके इस पे हो जाना चाहिए। परीक्षा सेंटर का नाम कभी भी गलत ना लिखें। परीक्षा सेंटर का नाम बिल्कुल जो एडमिट कार्ड में लिखा हो वही लिखना है। बहुत सारे छात्र अपने मन से लिख देते हैं कि बोर्ड पे ये लिखा हुआ था। बोर्ड से मतलब नहीं है, जो आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है एक एक स्पेलिंग वही आपको लिखना है, उसके अलावा कुछ फालतू नहीं लिखना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ये गली ये सब कुछ नहीं लिखना है। और सेट कोड जो है बहुत अच्छे से भरना है। सेट कोड पहले देख लेना है और बिल्कुल कोई भी खरोच जो है किसी तरह का आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो आई थिंक सारी जानकारी समझा दी गई होगी। वीडियो को शेयर कर दें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे सब कुछ आपको टेलीग्राम में भेजा जाएगा। तो जरूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर कुछ पूछना है आपको इसके रिगार्डिंग, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।